जय श्री कृष्ण भक्तों, आज के प्रवचन में हम मार्गशीर्ष मास की मोक्षदा एकादशी की कथा और पूजन विधि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है, जो कि 1 दिसंबर 2025 को मनाई जाएगी। शास्त्रों में इसे अत्यंत पवित्र, पुण्यदायिनी और भगवत भक्तों को मोक्ष मार्ग प्रदान करने वाली तिथि माना गया है। यह एकादशी केवल व्यक्ति को पापों से मुक्त नहीं करती, बल्कि उसके पितरों को भी मोक्ष प्रदान करने की अद्भुत क्षमता रखती है। कहा गया है कि इस व्रत का पुण्य 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर माना गया है। अब आप सुनिए मोक्ष, ज्ञान और पितृ उद्धार से जुड़ी मोक्षदा एकादशी की वह प्रसिद्ध कथा, जिसे सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में भक्ति भाव का नया प्रकाश उदित होता है। बहुत समय पहले भारतवर्ष के विदर्भ देश में राजा वैखानस राज्य करते थे। वे अत्यंत धर्मात्मा, दयालु और प्रजावत्सल थे। वे प्रतिदिन अन्नदान, गौदान, ब्राह्मण पूजन और विष्णु उपासना किया करते थे। राजा के राज्य में प्रजा सुखी, निरोगी और भयमुक्त थी। सब ओर सुख, शांति और समृद्धि का साम्राज्य था। किंतु एक दिन ऐसा आया जब राजा अत्यंत चिंतित और दुखी हो गए। उनका मुख मलिन हो गया, हृदय भारी हो गया और आंखों से अश्रु बहने लगे। उनकी इस स्थिति ने पूरे राजमहल में चिंता का वातावरण बना दिया। राज्यसभा के मंत्री, गुरुजन और रानियां सभी पूछने लगे, महाराज, आप जैसे धैर्यवान, ज्ञानी और धर्मप्रिय राजा के मुख पर यह उदासी क्यों? क्या किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया है? क्या राज्य में कोई विपत्ति आ रही है? कृपया हमें कारण बताएं ताकि हम उसका समाधान कर सकें। राजा कुछ देर मौन रहे, फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, मैंने आज भोर में एक भयानक स्वप्न देखा है। उसके कारण मेरा हृदय कांप उठा है। मैं उस दृश्य को भूल नहीं पा रहा हूं। ऐसा लगता है मानो मेरे परिवार पर कोई अज्ञात संकट मंडरा रहा है। राजा का स्वर कांप रहा था। सभी लोग और अधिक उत्सुक हो गए। उन्होंने विनती की, महाराज, कृपया हमें वह स्वप्न बताइए। स्वप्न में क्या देखा? राजा ने कहना शुरू किया, मैंने स्वप्न में अपने पिता को देखा, परंतु जिस स्वरूप में देखा उसे मैंने कभी सोचा भी न था। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने कहा, मेरे पिता बेहद कष्टदायक नरक स्थिति में दिखाई दी। उनका शरीर संतप्त था। वे दुखी थे और बार बार सहायता के लिए पुकार रहे थे। मैंने उनसे पूछा, पिताश्री, आप इस अवस्था में क्यों हैं? परंतु वे कुछ कह नहीं पाए। वे केवल मेरी ओर दीन दृष्टि से देखते रहे और फिर धीरे धीरे विलीन हो गए। ये कहकर राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने आगे कहा, अब मैं किसी भी तरह से अपने पिता के दुख दूर करना चाहता हूं, परंतु मुझे ज्ञात नहीं कि उन्हें यह कष्ट किस कर्म के कारण प्राप्त हुआ। मैं उनके उद्धार का मार्ग जानना चाहता हूं। सभा में उपस्थित महारानी और मंत्री भी व्यथित हो उठे। सबने मिलकर निश्चय किया कि राजा को इस समस्या का समाधान जानने के लिए किसी महान ऋषि के पास जाना चाहिए। राजा ने तुरंत अपने गुरुजनों से परामर्श किया। उन्हें बताया गया कि हिमालय की एक ऊंची चोटी के अधोभाग में महामुनि पार्षद का अद्वितीय आश्रम है। वे भगवान विष्णु के अत्यंत अनन्य भक्त हैं और तीनों लोकों का ज्ञान रखते हैं। वही इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। राजा ने बिना विलंब किए अपने रथ को तैयार कराया, यज्ञोपवीत धारण किया, स्नान कर प्रस्थान किया। मार्ग में वे मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान करते जा रहे थे। हे नारायण, मेरे पिता दुखी हैं। जित कृपा कर मुझे मार्ग दिखाओ। कई दिनों की कठोर यात्रा के बाद राजा उस अद्भुत आश्रम में पहुंचे। आश्रम प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ था। वायु में मंत्रों की ध्वनि, गौशाला की मधुर रंभाहट और वेद पाठ की गूंज थी। राजा ने मुनि पार्षद को प्रणाम किया। राजा ने विनम्रता से अपनी पीड़ा सुनाई। अश्विवर, मैंने अपने पिता को दीन अवस्था में देखा है। कृपया बताएं कि वे इस दुख में क्यों हैं और उनका उद्धार कैसे हो सकता है। मुनि पार्षद ने अपनी दिव्य दृष्टि गाई। उनकी आंखें तेजस्वी हो उठी। कुछ क्षण बाद वे बोले, हे राजन,
तुम्हारे पिता अपने पूर्व जन्म में एक बलिदानी, धर्मपरायण और दानी पुरुष थे, किंतु एक बार किसी व्यक्ति से तर्क वितर्क के समय उनसे अनजाने में एक गंभीर अपराध हो गया था। उन्होंने एक ब्राह्मण के साथ कठोर वचन बोल दिए थे। वही अपराध उन्हें नरक का फल दे रहा है। राजा शोकाकुल हो उठे। वे बोले, यशिवर, मैं क्या करूं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल सके, उनके पाप कट जाए और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाए। मुनि पार्षद शांत स्वर में बोले, हे राजन, सौभाग्य से तुम यह प्रश्न उस पावन समय में पूछ रहे हो जब संसार में मोक्षदायिनी तिथि आने वाली है, मोक्षदा एकादशी। इस दिन विधि विधान से उपवास कर भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से न केवल तुम्हारे पिता बल्कि 7 जन्मों तक के पितरों को भी मोक्ष प्रदान हो सकता है। तुम एकादशी के दिन निराहार व्रत रखो, रात में जागरण करो और भगवान विष्णु का नाम स्मरण करो। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराओ। इस पवित्र व्रत का फल अपने पिता को समर्पित कर देना। तुम्हारे द्वारा किया गया यह व्रत उन्हें तत्काल मुक्ति प्रदान कर देगा। राजा को मानो जीवन दान मिल गया। वे अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, शिवर, आपने मुझे मार्ग दिखाया, मैं आपके बताए अनुसार ही व्रत करूंगा। राजा ने मुनि को प्रणाम किया और हर्षित हृदय से अपने राज्य लौट आए। निर्धारित तिथि के आने पर राजा ने अपार श्रद्धा से व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने आधी रात को स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु के समक्ष दीप धूप अर्पित की। पूजा में उन्होंने कहा, हे त्रिलोकनाथ, यह व्रत मैं अपने पिता के मोक्ष के लिए कर रहा हूँ, कृपा कर उन्हें दुखों से मुक्त करें। राजा ने पूरे दिन उपवास किया, भजन कीर्तन किया, कथा सुनी, सत्संग किया और रात भर भगवान के नाम का जाप करते हुए जागरण किया। दूसरे दिन द्वादशी को राजा ने ब्राह्मणों को ससम्मान भोजन कराया, दक्षिणा दी और व्रत का पुण्य अपने पिता की आत्मा को समर्पित कर दिया। उस रात राजा को पुनः एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा उनके पिता तेजोमय शरीर धारण किए हुए सुंदर आकाशीय विमान पर बैठे हैं। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा है। वे राजा से बोले, वत्स, तुम्हारे द्वारा किए गए मोक्षदा एकादशी व्रत के पुण्य से मैं पापों से मुक्त हो गया हूं। अब मैं विष्णु धाम की ओर जा रहा हूं। तुमने मेरा उद्धार कर दिया, तुम्हें मेरी असीम आशीर्वाद। राजा भाव विह्वल हो गए। वे अपने पिता के दर्शन से आनंदित और कृतज्ञ थे। कुछ क्षण बाद विमान स्वर्ग की ओर उठ गया और राजा की आंखें खुल गईं। सुबह दरबार में जब वे यह सब बोले तो पूरा राज्य भक्ति और उल्लास से झूम उठा। इस कथा से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एकादशी पितरों के उद्धार के लिए अत्यंत प्रभावकारी है। यह मनुष्य के पाप कर्मों को नष्ट करती है। व्रतकर्ता को स्वस्थ शरीर, शांत मन और स्थिर बुद्धि प्राप्त होती है। व्यक्ति के जन्म मरण के चक्र को समाप्त कर मोक्ष दिलाने वाली यह तिथि अत्यंत दुर्लभ है। भक्ति, श्रद्धा और सेवा, इन तीनों का संगम इस व्रत का सार है। मोक्षदा एकादशी की कथा हमें यह सिखाती है कि मनुष्य अपने कर्मों से बंधता है और उन्हीं से मुक्त भी होता है। भक्ति और सत्य निष्ठा से असंभव भी संभव हो जाता है। पितृऋण केवल कर्म, दान और उपासना से ही चुकाया जा सकता है। जिस प्रकार राजा वैखानस ने अपने पिता का मोक्ष कराया, वैसे ही जो भी इस व्रत को श्रद्धा और भाव से करता है, वह अपने और अपने पूर्वजों के लिए दिव्य मार्ग खोल देता है। व्रत के दौरान ये चीजें खाएं। फल, इस पावन तिथि पर सभी प्रकार के फल खा सकते हैं, जैसे केला, सेब, संतरा, अंगूर आदि। डेयरी उत्पाद, दूध, दही, पनीर, छाछ का सेवन कर सकते हैं। दूध, बरदा, कंदमूल, आलू, शक्करकंद, अरबी, सिंघाड़े के आटे से बनी चीजें खा सकते हैं। फलाहार, अनाज, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, राजगिरा का उपयोग कर सकते हैं। सब्जियां, टमाटर, गाजर, लौकी, ककड़ी आदि सात्विक सब्जियां खा सकते हैं। अन्य चीजें, सेंधा नमक, काली मिर्च, अदरक, हरी मिर्च का प्रयोग फलाहार में किया जा सकता है। व्रत के दौरान ये चीजें न खाएं। अनाज, चावल, गेहूं, दालें और सामान्य नमक का सेवन न करें।
तामसिक भोजन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और अन्य तामसिक भोजन से दूर रहें। मसाले, हल्दी, हींग, राई, मेथी दाना आदि मसालों का प्रयोग न करें। बासी भोजन, एकादशी के दिन बासी भोजन या दोबारा गर्म किया गया भोजन नहीं खाना चाहिए। 2 बार भोजन, एक ही दिन में 2 बार भोजन करने से बचें। अगर संभव हो तो फलाहार व्रत करें। मोक्षदा एकादशी व्रत के सही नियम: दशमी के दिन सात्विक भोजन करें और चावल, जौ आदि अन्न का सेवन न करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा करके व्रत का संकल्प लें। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इस दिन गीता जयंती भी है, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का पाठ जरूर करें। हो पाए तो रात में जागकर भजन कीर्तन करें। द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण करें। पारण के पहले ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन कराकर दान दें, फिर खुद अन्न ग्रहण करें। पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना जरूरी माना जाता है।